अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को आप सुन रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात हुई थी कल अरविंद केजरीवाल से। उन्होंने कहा कि वो सच्चे देशभक्त हैं और अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले में इससे पहले जितने भी लोग हमारी पार्टी की जेल के अंदर, उनके घर से एक भी रुपया नहीं मिला। वो पैसा कहां है जिसकी बात लगातार ईडी कर रही है, इसका खुलासा वो कल अदालत के सामने देंगे। वो इस बात का खुलासा करेंगे अदालत के सामने। तो सुनीता केजरीवाल की तरफ से ये बात कही गई। और इस बीच जब तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से जो लगातार प्रदर्शन सड़कों पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। गिरफ्तारी को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतला फूंका जा रहा है और गिरफ्तारी जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी ये बोल रही थी कि गलत गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है। अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो राजनीतिक साजिश के तहत किए जा रहे हैं। तमाम चीजों को लेकर लगातार बीजेपी को घेरा जा रहा है। देखिए तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ विधानसभा के सत्र को स्थगित कर दिया गया है, वहां पर भी भारी हंगामा आम आदमी पार्टी के विधायक करते हुए नजर आए। देखिए पीली टी शर्ट में तमाम जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो विधानसभा पहुंचे थे। मैं भी केजरीवाल पर लिखा हुआ था और केजरीवाल क्या मास्क भी पहनकर पहुंचे हुए थे। तो दूसरी तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अपूर्वा हमारी संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुकी है, सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। अपूर्वा, हम तमाम प्रदर्शन तो देख ही रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। दूसरी तस्वीर विधानसभा की भी हमने देखी। अभी सबसे पहले तो अपडेट बताइए, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपको तस्वीरें मैं दिखा देती हूँ। दिल्ली विधानसभा के ठीक बाहर की तस्वीर है जहाँ पे बड़ी संख्या में दिल्ली बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उनके नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक दिल्ली विधानसभा की तरफ पहुंचते हैं। हाथों में अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है और इस्तीफा दो के नारे के साथ वो यहाँ पर अचानक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर जो व्यवस्था है वो काफी ज्यादा चरमरा जाती है। सड़कों पे बैठ जाते हैं वो दिल्ली विधानसभा के ठीक बाहर और आप तस्वीरों में देख सकते हैं उन्हें किस तरह से घसीट के यहाँ से ले जाया जा रहा है। वीरेंद्र सचदेवा भी इस पूरे प्रोटेस्ट में मौजूद रहे। कल भी उनके नेतृत्व में ही दिल्ली बीजेपी की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया गया था। और अभी ये लाइव तस्वीरें सबसे पहले इंडिया डेली लाइव ने दिखाई है कि किस तरह से दिल्ली विधानसभा के जो सत्र है वो 1 अप्रैल तक के लिए स्थगित हुए हैं और उसके ठीक तुरंत बाद ये तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो दिल्ली विधानसभा की तरफ कूच करते हैं और एक बड़ी संख्या यहाँ पे कार्यकर्ताओं की है और वो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए सड़कों पे बैठ जाते हैं और विधानसभा की जो गेट है, दिल्ली विधानसभा का जो मुख्य द्वार है, उसे भी लांघने की कोशिश करते हैं। जी
तो तस्वीरें लगातार अपूर्वा हम तक पहुंचा रही हैं कि किस तरह से एक तरफ पहले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था, दूसरी तरफ देखिए वीरेंद्र सचदेवा भी पहुंचे। बीजेपी की तरफ से लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है, अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया जा रहा है। वही तस्वीरें देखिए जो कल देखने को मिली थी। कल भी वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में ही तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता जो थे वो सड़कों पर उतरे थे, प्रदर्शन किया जा रहा था, कईयों को हिरासत में लिया गया। और आज भी देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया डेली लाइव पर। अपूर्वा, तस्वीरें तो आप दिखा रही हैं, दूसरी तरफ हमने सुनीता केजरीवाल को भी सुना जो ये कहते हुए नजर आई कि जो लगातार ईडी जिन पैसों की बात कर रही है, क्योंकि इससे पहले तमाम जो रेड हमने देखी ईडी की तरफ से, तमाम जो चेहरे अभी जेल में हैं उनके घर में एक भी पैसा नहीं मिला, लेकिन खुलासा अरविंद केजरीवाल कल जेल जब कोर्ट पहुंचेंगे तब वहां पर किया जाएगा उनकी तरफ से। बिल्कुल ठीक। देखिए, सुनीता केजरीवाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जितनी बार भी ईडी का समन दिया गया है और इसके बाद जब ईडी पहुंचती है उनके घर पे छापेमारी करने के लिए, तब ईडी के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। बेवजह अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है और अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से जिस तरह से जेल के अंदर बैठ के सत्ता चलाई जा रही है और आदेश पे आदेश दिया जा रहा है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि एक वक्त था जब अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आते थे कि इस्तीफा तो मैं अपने हाथ में लेके घूम रहा हूं, इस्तीफा तो मेरे जूते की नोक पे रखा हुआ है, कभी भी दे सकता हूं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो इस्तीफा देने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी की तरफ से लगातार उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है और आज जिस तरह से सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें साफ तौर पर ये चीजें समझ में आ रही है कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने के मूड में नहीं है और सीधे तौर पे उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है कि किस तरह से लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार से लोकसभा चुनाव में उनकी भागीदारी ना हो, इसके लिए उन्हें दूर रखने के लिए उन्हें गिरफ्तार करवाया गया है। बिल्कुल ठीक है अपूर्वा, लौटूंगे आपके पास, लेकिन इस बीच लगातार तस्वीरें भी हमने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। अब देखिए पुलिस की तरफ से कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लेकर जाया जा रहा है, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। इंदर भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंदर, आपके पास आना चाहूंगी। इंदर, एक तरफ बीजेपी का प्रदर्शन हम देख रहे हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी है, विधानसभा के बाहर की तस्वीरें जो सामने निकल कर आई, अभी वहां पर क्या चल रहा है? ठीक है, देखिए इस वक्त अगर हम बात करें, इस वक्त हम जी स्वाति जी इंदर के बाहर हैं और यहाँ पर जो केजरीवाल ने याचिका लगाई थी अपनी जमानत को लेकर और ईडी कस्टडी को लेकर, उस पर बहरहाल दोबारा सुनवाई शुरू हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, विधानसभा पर जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। इस बीच जो सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल से जब वो मिलके आई हैं, उन्होंने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं देखिए जेल में रहते हुए भी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता है, उन्होंने मेरा मन दिल्ली की जनता, कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जेल के अंदर। देखिए आप इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर किस तरह से हंगामा बरपा हुआ है, एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है। अब इंदर, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। इंदर, विशेष सत्र बुलाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, एक तरफ हम केजरीवाल को देख रहे हैं अंदर से लगातार आदेश पे आदेश दे रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कि मैं चाहे अंदर रहूं लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से काम चलता रहे। दूसरी तरफ हमने विधानसभा में हंगामा देखा, कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। क्या हंगामा करना ही मकसद था विशेष सत्र को बुलाने का? देखिए साफ तौर से अगर हम बात करें, अरविंद केजरीवाल जब गिरफ्तार हुए थे तो उन्होंने ये साफ कर दिया था कि वो जेल के अंदर रहें,
नहीं देने वाले हैं। और तमाम नेता जो हैं आम आदमी पार्टी के, सभी बड़े नेता, हमने उन लोगों से भी बात करी तो उन लोगों ने कहा कि केजरीवाल जी जहां रहेंगे वहीं से सरकार चलेगी। और ऐसे में देखिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया और वो सत्र अब हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। और ऐसे में देखिए लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। पहले उन्होंने मंत्रालय को लेकर एक आदेश जारी किया था, फिर स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर उन्होंने एक आदेश जारी किया। तो कहीं ना कहीं देखिए जेल से सरकार चलेगी, ये एक्शन मोड तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कब तक चल पाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए ईडी ने पूछताछ पूरी कर ली है और ऐसे में कल कोर्ट में उन्हें पेश किया। केंद्र सरकार पर उनका जो बयान सामने आया है, जो सुनीता केजरीवाल ने अभी कहा कि वो कल कोर्ट में ये बताएंगे कि कथित शराब घोटाले का पैसा आखिरकार कहां है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने लगातार ये कहा कि कथित शराब घोटाले के जो सरगना है वो अरविंद केजरीवाल हैं और उन्होंने ही इस शराब घोटाले की जो रणनीति है वो बनाई थी। और ये जो सारा पैसा था कथित शराब घोटाले का वो गोवा चुनाव में गोवा चुनाव की बात आती है तो एक अपडेट ये निकल कर आता है, ईडी की टीम जो है वो अरविंद केजरीवाल के करीबी दीपक सिंगला जो है उनके घर पर इस वक्त मौजूद है, उनसे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि जो दीपक हैं वो गोवा के प्रभारी हैं और ऐसे में गोवा चुनाव में किस तरीके से मनी ट्रेल हुआ, कैसे पैसा पहुंचाया गया गोवा और कथित शराब घोटाले का कितना पैसा वहां पर लगाया गया, इसको लेकर ईडी कहीं ना कहीं अब शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आम आदमी पार्टी के अगर हम बड़े नेताओं की बात करें, चाहे मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो या फिर जी, और अब आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, वो खुद इस वक्त जेल में। अपूर्वा का भी रुख कर लेते हैं। अपूर्वा भी लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रही है जो भी इस वक्त वहां पर चल रहा है। अपूर्वा, अभी क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि हम देख रहे हैं एक तरफ आम आदमी पार्टी देखिए लगातार पुतला फूंक रही है, दूसरी तरफ बीजेपी है, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है पुलिस प्रशासन की तरफ से, क्या जानकारी? बिल्कुल स्वाति, देखिए सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे फिलहाल जो मामला है वो धीरे धीरे शांत हो रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता थे उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और उसके बाद उन्हें यहाँ से ले जाया गया है। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद दिल्ली दंगल का मैदान हो गई है। कभी आम आदमी पार्टी सड़कों पर होती है तो कभी बीजेपी सड़कों पर होती है। कल जिस तरह की तस्वीर हमने देखी थी जहाँ आम आदमी पार्टी पीएम आवास का घेराव करने के लिए सड़कों पर होती है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से ये मांग की जाती है कि अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा दे दे। और आज जिस तरह से दिल्ली विधानसभा का ये विशेष सत्र सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बुलाया गया था, सत्र शुरू होता है और कुछ ही मिनटों बाद सत्र स्थगित भी हो जाता है 1 अप्रैल के लिए। उसके बाद अचानक से बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं सैकड़ों की तादाद में आते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। अचानक ही किसी को यहाँ पे कुछ भी पहले से कोई जानकारी नहीं होती है स्वाति। गेट भी जो अमूमन ये गेट होता है जहां आप अभी देख सकते हैं तमाम जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर खड़ी है, वो खुली थी, वो गेट खुली थी। अचानक से बड़ी संख्या में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो हाथों में काला कपड़ा लिए हुए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाते हुए दौड़ते हुए यहाँ आते हैं। अचानक ही इस गेट को बंद किया जाता है और उसके बाद वीरेंद्र सचदेवा भी नजर आते हैं जो भागते हुए आते हैं और इस गेट के ऊपर चढ़ जाते हैं और इस गेट को उधर से कूदने की कोशिश करते हैं, दिल्ली विधानसभा के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उन्हें काबू में किया जाता है, वो लोग सड़कों पे बैठ जाते हैं। लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा दे दे। उसके बाद जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो उन्हें यहाँ से डिटेन करके बड़ी मुश्किल से लेके जाते हैं। झड़प भी होती है तमाम कार्यकर्ता और दिल्ली पुलिस के बीच में, लेकिन उन्हें यहाँ से डिटेन करके ले जाया गया है। ठीक है अपूर्वा, लौटूंगी आपके पास। ये लगातार 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। देखिए पहली तस्वीर में आप विधायक को जंजीरों में देख सकते हैं, दूसरी तरफ देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से पुतला फूंकते हुए विधायक भी नजर आ रहे हैं। मैं भी केजरीवाल की टी शर्ट विधायकों की तरफ से पहनी गई है और लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। विरोध यहाँ पर जताया जा रहा है, जो गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की गई है उसको लेकर लगातार हम रोजाना आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन देख रहे हैं। इंदर का रुख कर लेते हैं। इंदर, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम होती हुई तो दिख नहीं रही हैं इंदर, क्योंकि देखिए आज भी ईडी की टीम आम आदमी पार्टी के नेता के घर पर मौजूद है, रेड उनकी तरफ से की जा रही है। आने वाले समय में ऐसे कई नाम भी और हो सकते हैं इंदर जहां ईडी की टीम पहुंच सकती है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से अगर हम बात करें जिस तरीके से कथित शराब घोटाले के मामले में ईडी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और लोगों तक ईडी की जो टीम है वो पहुंच सकती है। जिस तरीके से दीपक
ईडी की रेड चल रही है। गोवा प्रभारी हैं और गोवा में ही ईडी ने आरोप लगाया था कोर्ट में। ईडी ने कहा था कि जो कथित शराब घोटाले का पैसा है वो मनी ट्रेल के जरिए, हवाले के जरिए वो गोवा पहुंचाया गया और वहां पर इस पैसे से आम आदमी घोटाला, उसमें 14 महीने से मनीष सिसोदिया को बेल नहीं हुई है। क्यूरेटिव पिटीशन भी रद्द कर दी गई है। संजय सिंह जेल में है, विजय नायर जेल में है और आप कह रही हैं ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं। सो कॉल घोटाला, और 28 तारीख को आप अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। हम मांग करते हैं सुनीता केजरीवाल जी कि आप इधर उधर की बातें छोड़िए और ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा कब देंगे। कि आप लोग तो कहते थे कि आपके ऊपर आरोप लगे तो इस्तीफा पहले होना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए। आज जब खुद पे आया तो आप कह रहे हैं कि जेल शासन चलाएंगे। ये चलने वाला नहीं है सुनीता जी, आपको ये बताना होगा कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है और आप जो ये चिट्ठी का खेल खेल रही है ये चलने वाला नहीं है। इसकी जांच हो रही है और ईडी जांच कर रहा है कि कैसे ये जो 2 चिट्ठियां बाहर गई हैं अरविंद केजरीवाल की, उसकी भी जांच चल रही है। आपको भी उसका जवाब देना होगा। इसलिए मेरा मानना है सुनीता जी कि बेचारा पॉलिटिक्स खेलना बंद करिए और ये देश को बताइए कि जिस प्रकार से आज शराब घोटाले के अंदर इन लोगों की बेल नहीं हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 308 करोड़ रुपीस जो है वो कहीं ना कहीं मनी ट्रेल पकड़ा गया है। इसलिए इधर उधर की बात मत करो, ये बताओ इस्तीफा कब होगा। हरीश खुराना को आप सुन रहे थे, प्रवक्ता बीजेपी के। वो लगातार ये सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, ये सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। जब आपकी तरफ से ही कहा गया था जिस पर भी आरोप लगते हैं वो पहले इस्तीफा देगा, तो अब जब आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं तो इस्तीफा क्यों नहीं दिया जा रहा। इस बीच ये बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी के कई कार्यकर्ता हिरासत में ले लिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ तो आम आदमी पार्टी है तो इस बीच बीजेपी की तरफ से भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। और जैसे ही बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचते हैं दिल्ली विधानसभा के बाहर, तो उनको हिरासत में ले लिया जाता है। ये तस्वीरें देखिए, इस बीच झड़प भी होती हुई दिखाई देती है। जब प्रदर्शन को रोका नहीं जाता तो कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में पुलिस ने भी ले लिया है। हालांकि अब देखिए इस बीच जो कार्यकर्ता थे वो सड़कों पर बैठ गए थे, लेकिन एक बार फिर से वहां पर हंगामा होते हुए दिखाई दे रहा है। लगातार इस्तीफे की मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है। इंदर, क्या जानकारी अभी, क्योंकि अभी तक तो तमाम जो कार्यकर्ता थे वो सड़क पर बैठे हुए थे, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे प्रदर्शन। अब तस्वीरें अलग नजर आ रही है, एक बार फिर से हंगामा होता हुआ। इंदर, आवाज मिल पा रही है आपको? तो इंदर को आवाज नहीं मिल पा रही है। अपूर्वा का रुख कर लेते हैं। अपूर्वा भी लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रही है। अपूर्वा, क्या कुछ अपडेट, वहां क्या चल रहा है इस वक्त? स्वाति, देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्रदर्शन की तस्वीर हमने यानी इंडिया डेली लाइव ने दिखाई थी। अचानक से जो तमाम कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंच जाते हैं। फिलहाल आपको जो यहाँ की तस्वीरें हैं वो एक बार और मैं दिखा देती हूँ। स्थिति को काबू में कर लिया गया है, सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है और जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें फिलहाल डिटेन कर लिया गया है। बैरिकेडिंग्स को भी अब आप देख सकते हैं हटाया जा रहा है। गाड़ियों की आवाजाही के लिए बैरिकेडिंग्स को भी हटाया जा रहा है, क्योंकि जिस वक्त ये प्रदर्शन हो रहा था बैरिकेडिंग्स लगा दी गई थी। कई कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के उस तरफ भी थे और कुछ कार्यकर्ता विधानसभा गेट के पास आने में सफल हो जाते हैं और वो गेट के ऊपर चढ़ जाते हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की गाड़ी। और इस बीच ये बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा के अंदर और बाहर आम आदमी पार्टी का हंगामा देखने को मिल रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। बहुत बड़े बड़े खुलासे होंगे देश में। अरविंद केजरीवाल पे हाथ डाला है इन्होंने। अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं। देश का बच्चा बच्चा उन्हें उम्मीद रखता है, उनसे प्यार करता है। बड़े बड़े खुलासे होंगे। ईडी किस तरह इस देश के अंदर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार धंधा मोदी जी के लिए कर रही है, ये देश सामने खुलासा होगा।
तो ईडी के आड़ में ये तमाम चीजें की जा रही हैं बीजेपी की तरफ से। ये लगातार आम आदमी पार्टी बोलती हुई नजर आ रही है विधानसभा के बाहर और अंदर की। देखिए तस्वीरें, हमने जब लगातार हंगामा आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से किया जा रहा था, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं और लगातार हम बाहर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन है गिरफ्तारी को लेकर। कट्टर ईमानदार व्यक्ति को ईडी ने गिरफ्तार किया है, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। और गिरफ्तारी विदेशों में भी इस गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है, इस तानाशाही का विरोध हो रहा है। आज अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद पहला सदन बैठा था जिसमें विधायकों में आक्रोश था और आज विधायकों ने अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी के खिलाफ अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी और अपना विरोध जो है वो दर्ज किया है कि इस तरह से लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए। दिल्ली की विधानसभा प्रचंड बहुमत से दिल्ली के लोगों ने चुनी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली के लोगों ने बनाया है और आज उनके चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया जिससे कि उनके कामों को ठप किया जा सके। इसको लेकर के आज विधायकों में आक्रोश था और इसके विरोध में आज आवाज विधानसभा में उठी है। सर, दिल्ली की जनता भी ये जरूर जानना चाहती होगी कि आखिरकार आम आदमी पार्टी की क्या प्लानिंग है। अरविंद केजरीवाल हालांकि अभी जेल में है, ईडी की हिरासत में है, लेकिन किस तरीके से दिल्ली की जो सरकार है, वो चुनी हुई सरकार, वो आगे की प्लानिंग तैयार कर रही है। देखिए, दिल्ली की चुनी हुई सरकार पहले भी एक ही काम कर रही थी, दिल्ली के लोगों के सुख दुख में उनके साथ खड़ा होना, दिल्ली के लोगों के लिए काम करना। अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का, सभी विधायकों का पहले भी लक्ष्य था और आज भी वही लक्ष्य है। इसीलिए दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कल बाहर थे तो बाहर से काम कर रहे थे और आज जेल के अंदर हैं तो जेल के अंदर से काम कर रहे हैं। हमारा एक ही मकसद कल भी था, दिल्ली के लोगों के लिए काम करना, आज भी एक ही मकसद है, दिल्ली के लोगों के लिए काम करना। सर, सुनीता केजरीवाल का भी एक बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा था कल अरविंद केजरीवाल कोर्ट में शराब घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा करेंगे कि आखिरकार शराब घोटाले का पैसा कहाँ गया, क्या ये घोटाला था, क्या किसका नाम आ सकता है। देखिए, अब कल अदालत में अरविंद केजरीवाल जी अपनी बात रखेंगे तो वो क्या कहना चाह रहे हैं वो कल सामने आएगी। लेकिन आज तो शराब घोटाला तो एक बहाना है, आज ये बात पूरी देश को पता चल चुकी है, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को जेल हुआ, जिसके बयान पर जेल हुआ अरविंद केजरीवाल को, शरद रेड्डी को बेल मिल गया और भारतीय जनता पार्टी के खाते में इलेक्टोरल बॉन्ड से रिश्वत का 60 करोड़ रुपए का खेल हो गया। तो ये अरविंद केजरीवाल को जेल, शरद रेड्डी को बेल और भारतीय जनता पार्टी के खाते में रिश्वत के 60 करोड़ का खेल, ये रहस्य पूरा देश देख चुका है। तो ये तो भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जिन जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का वो आरोप लगाते थे वो सब उनको चाहिए। सर, आप आज भी ईडी की कई जगह रेड हुई दिल्ली एनसीआर के इलाकों में, उसमें आप विधायक, एक आप नेता हैं। को आप सुन रहे थे, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और कई चीजों का जिक्र वो करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी जब बाहर थे तो भी वो काम कर रहे थे, जेल के अंदर है तो वो तब भी काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति के बयान पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है उसको बेल दे दी गई, उसको छोड़ दिया गया। शराब घोटाला सिर्फ एक बहाना है चुनावों से दूर रखने के लिए, तमाम चीजें कहते हुए गोपाल राय नजर आए। इस पूरी खबर पर नजर बनी हुई है, अपडेट पहुंचाएंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।